ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सुदर्शन चक्र कैसे फिराए। देखिए, सब में पहले तो आपको ये जानना होगा कि सुदर्शन चक्र होता क्या है। देखिए, जो 4 युग होते हैं ना, इसको ही बोलते हैं सुदर्शन चक्र। चाहे इसे 500 रुपये का अभ्यास कह दो, चाहे सुदर्शन चक्र कह दो। तो इसको फिराना कैसे है? देखिए, पहले तो स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि हम परमात्मा के पास शरीर लेके तो जा नहीं सकते। या तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा जा सकते हैं या फिर आत्मा समझ के अपने आप को इस तरीके से जाते हैं। जब अपने मन में रियलाइज करना है कि मैं आत्मा हूँ और परम धाम को इमर्ज करना है अपनी बुद्धि से, मन और बुद्धि से, और चित्र बनाना है परम धाम का। जाके वहाँ पे बाबा से बातें करनी हैगी, जाके वहाँ पे बाबा से रूह रिहान करो, बाबा से शक्तियाँ लो, बाबा से किरणें लो, और फिर इमर्ज करो। अपनी आत्मा को ही देखना है कि मैं आत्मा कैसे मैं सतयुग में आई और मैं सतयुग में देवी देवता थी। उस चीज़ को इमर्ज करे, रियलाइज करे, उस चीज़ को, देवी देवताओं को इमर्ज करे अपने में, क्योंकि मैं ही देवी देवता थी। और फिर देखिए कि मैं ही पूज्य थी और मैं ही पुजारी बनी और मैं ही आत्मा ब्राह्मण बनी। तो यही तो चक्र फिराना हैगा। और इसमें और भी बातें आती है, जैसी जैसी आपकी बुद्धि में आती रहे वैसे वैसे अपना घुमाते रहो, रियलाइज करते रहो बाबा को। फिर मन में रियलाइज करें और वो चित्र बनाएं कि मैं आत्मा सतयुग में कितनी भरपूर आत्मा थी, मैं कितनी पवित्र आत्मा थी, कि वहाँ पे कोई रोग नहीं था, हर एक चीज़ से हम भरपूर थे, कितने पवित्र थे हम। और फिर द्रोपर में आके हम कैसे धीरे धीरे हमारी कलाएं कम होती गई, और फिर लास्ट में संगम युग पे हमें बाबा मिले हैं हमें। फिर बाबा ने हमें अपनी पहचान दी, जो हम बाबा को भूल गए थे। तो ये छोटी छोटी सी बातें अपनी स्मृति में रखो और इसका चित्र बनाओ, इसे रियलाइज करो, इसको बार बार करो। इन्हीं बातों को कहते हैं सुदर्शन चक्र फिराना। जितना आप सुदर्शन चक्र फिराओगे, बाबा को अपनी स्मृति में रखोगे, सोमान में रहोगे, क्योंकि सारी पढ़ाई यही है कि हमें बाबा को अपनी यादों में रखना है, बाबा को अपने साथ रखना है। लेकिन जब तक हम पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बाबा को कैसे हम याद रखेंगे? उसके लिए पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सुदर्शन चक्र फिराओ, अपने को आत्मा समझो, क्योंकि जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, जब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जब भी मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ कि शरीर मत देखो, आत्मा देखो, बार बार मैं कहती हूँ, लेकिन उसको रियलाइज करो। देखिए, कहीं भी रहो, चाहे आप कहीं काम कर रहे हो, कोई ऑफिस में हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन काम तो हमें हाथ से करना है। अपनी बुद्धि में तो हम सुदर्शन चक्र फिरा सकते हैंगे, क्योंकि उसमें तो कोई हमें जाके नहीं करना, हमें मन बुद्धि से ही अपनी बुद्धि को बाबा की तरफ ले जाना है। बाबा की तरफ बुद्धि जाएगी हमारी तो ऑटोमेटिक ही सुदर्शन चक्र हमारी स्मृति में आ जाएगा। जब बाबा याद आएगा, हमें परम धाम याद आएगा, अपने असली घर को याद करो, बार बार स्मृति में अपने असली घर को लाओ। आत्मा कहाँ की रहने वाली हूँ, कहाँ मेरा असली घर है, तो सब कुछ आपको ऑटोमेटिक ही आपकी स्मृति में चलने लगेगा। वो दृश्य भी चलने चाहिए और वो बातें भी चलनी चाहिए। लेकिन हम जब काम वाम करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो बातें हमारे दिमाग से निकल जाती है। इसलिए कहती हूँ बार बार कि सोमान में स्थित रहा करो, कुछ ना कुछ हमारी स्मृति में चलना चाहिए। और इस चीज़ की आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑटोमेटिक ही आपकी स्मृति में ऑटोमेटिक ही समाता रहेगा। वह बात आपकी स्मृति में समाती रहेगी। फिर उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वह बातें सब आपकी स्मृति में समा गई होगी, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, बाबा को भी अपनी स्मृति में रखना पड़ेगा। अब ये देखो कि आपका बचपन बीता, आप बड़े हुए, आप स्कूल गए, फिर बड़े हुए, फिर आपने कुछ काम वाम करा, तो ये सब बातें आपको याद हैगी ना। वो सीन भी याद आते हैं, अपने बचपन के दिन भी याद आते हैं, स्कूल के दिन भी याद आते हैं, अपने यार दोस्त भी याद आते हैं। तो ऐसे ही अपना सुदर्शन चक्र फिराते रहो और चित्र बनाते रहो, क्योंकि जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे कुछ नहीं होने का। उसको रियलाइज भी करना है साथ ही साथ। ये रियलाइज करना भी बहुत आसान है। अब जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है
तो आपको पता है ना कि मेरा बच्चा स्कूल जा रखा है, ऐसे बैठा होगा, ऐसे पढ़ रहा होगा, ऐसे टीचर पढ़ा रहे होंगे। तो ऐसे हम रियलाइज भी कर सकते हैं कि हमारा परम धाम का सीन भी इमर्ज कर सकते हैं हम। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब कुछ अपनी स्मृति में रखो और इसको रियलाइज करते रहो। और ज़्यादा अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो आप फ़ोन में देखा करो। फ़ोन में सब चित्र बने हुए, उन चित्रों को अपनी स्मृति में संभालो आँखों में। जैसे सीढ़ी वाला चित्र है, उस सीढ़ी वाले चित्र को जो उसमें बना हुआ उसको अपनी आँखों में संभालो। और जब योग करते हो या सुदर्शन चक्र फिराना हो तो उसी चीज़ को रियलाइज करो, तो आसान हो जाएगा आपको। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप सुदर्शन चक्र कैसे फिराएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।